हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया से? बहुत इन्जॉय भी कर रहे होंगे इन हॉलीडेज़ का। अभी हम पढ़ रहे थे हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में, जो इस वर्ष के एग्ज़ाम में 7 अंक रखता है। तो कल तक हमने कार्य के बारे में, शक्ति के बारे में पढ़ा। आज हम उससे संबंधित, कार्य और शक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे कल हमारे द्वारा किए गए कुछ प्रश्नों को, आंकिक प्रश्न जो कल हमने सूत्र देखे थे उन पर आधारित आंकिक प्रश्न हम करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति 30 सेकेंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। व्यक्ति द्वारा उपयोग ली गई शक्ति क्या होगी? तो देखिए, आपको जो चीज़ दे रखी हो सबसे पहले वो हम लिखते हैं। हमें दे रखा है 60 किलोग्राम का, यानी आपको क्या दे रखा है? द्रव्यमान। एक आपको द्रव्यमान, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं m से, द्रव्यमान m बराबर 60 kg। उसके बाद आपको दिया 30 सेकेंड। सेकेंड यानी आपको क्या दे रखा है? समय। क्या दे रखा है? समय t बराबर 30 सेकेंड। एक और चीज़ आपको दे रखी है कि यहाँ g यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और आपको ज्ञात करना है शक्ति। शक्ति P, शक्ति को हमने प्रदर्शित किया था पावर। शक्ति P इक्वल टू, हमने शक्ति के जो सूत्र देखे, हमने कहा शक्ति P का अर्थ होता है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर। और हमने कल देखा कि कार्य जब किसी वस्तु को गुरुत्वीय त्वरण उठाकर ऊपर किसी ऊंचाई तक लेके जाते हैं, उस स्थिति में किया गया कार्य आपको कहते हैं हम W बराबर होता है mgh। इसी कारण यहाँ सूत्र हमने एक और पाया था mgh बटा t। तो इसी सूत्र का उपयोग हम इस प्रश्न में करेंगे, mgh बटा t। सूत्र में आपको जो मान दे रखे हैं प्रश्न में, m 60 kg, g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऊंचाई प्रश्न में आपको दे रखी है 5 मीटर। हमने यहाँ लिखना छोड़ दिया, h बराबर 5 मीटर बटा t आपको दे रखा है 30 सेकेंड। आप इसका गुणा करेंगे। देखिए, मैंने इसका गुणा किया 5 × 10 50, 50 को से गुणा किया, हमारे पास आ गया 300 बटा 30। ये आप इसको जब हल करेंगे तो आपके पास आ गया 100। और शक्ति का मात्रक कल हमने देखा क्या था? वाट। 100 वाट। तो यहाँ शक्ति क्या होगी? 100 वाट। इसी तरह हम एक और दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक रेफ्रिजरेटर, कल हमने देखा था शक्ति और उसके बाद हमने पढ़ा था विद्युत शक्ति। विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण विद्युत शक्ति कहलाता है। उसके पर आधारित एक प्रश्न, एक रेफ्रिजरेटर की औसत शक्ति 100 वाट है। आपको दे रखा है शक्ति P बराबर 100 वाट। तो एक दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च की गई कुल ऊर्जा की गणना यूनिटों में, कल हमने देखा यूनिट विद्युत ऊर्जा के उपभोग की, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, उपभोग की व्यावसायिक इकाई, एक यूनिट बराबर क्या था? 1 किलोवाट घंटा। किसके बराबर? 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटे के बराबर। तो हम देखेंगे यहाँ आपको शक्ति P 100 वाट दे रखी है। समय, कितने समय तक ये रेफ्रिजरेटर चल रहा है? तो एक दिन, यानी कि एक दिन का अर्थ क्या हुआ? 24 घंटे। 24 घंटे रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च की गई कुल ऊर्जा की गणना यूनिटों में करें। तो आपको क्या दे रखा है? शक्ति। देखिए, हमने यहाँ बात की थी किलोवाट घंटे की, तो हम इस शक्ति को किलोवाट में बदलते हैं। अर्थात
P बराबर, इसे किलोवाट घंटे में बदलने के लिए हमें 1000 का भाग देना होगा, हमारे पास आएगा 0.1 किलोवाट। अब हमें ज्ञात करना है रेफ्रिजरेटर द्वारा खर्च की गई, तो हम लिखेंगे रेफ्रिजरेटर द्वारा उपभोग की गई या खर्च की गई कुल ऊर्जा, या जो विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, तो किसके लिए? शक्ति और समय। विद्युत शक्ति और समय का जब हम गुणा करेंगे तो खर्च की गई, तो हमने कहा 0.1 किलोवाट, और इसका गुणा करना है आपको 24 से, तो आपके पास आएगा 2.4 किलोवाट घंटे, या इसी को हम कह सकते हैं 2.4 यूनिट। क्यों कहा? क्योंकि 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। अब हम कुछ और प्रश्न देखते हैं। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। किसी भी प्रकार का यदि आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, 60 वाट का एक बल्ब 8 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए तो 30 दिन में कुल कितनी विद्युत यूनिट का उपयोग होगा? जब भी आपको कुल खर्च या कुल कितना उपभोग होगा, कुल उपभोग, जब भी आपको विद्युत उपभोग निकालना हो, विद्युत उपभोग आपको निकालना है, तो आपको क्या चाहिए? विद्युत शक्ति, और उसकी गुणा कर देनी है समय से। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। आपको प्रश्न में क्या दिया है? सबसे पहले ये देखिए 60 वाट, वाट किसका इकाई है? शक्ति की। तो आपको क्या दे रखा है? P बराबर 60 वाट। 8 घंटे प्रतिदिन, समय आपको दे रखा है, 2 जगह समय दिया, देखिए 8 घंटे प्रतिदिन और 30 दिन। समय क्या है आपके पास? 8 घंटे और कितने दिन तक? 30 दिन तक। 8 × 30, जैसे हमारे पास समय आ जाएगा। आपको क्या निकालना है? कुल कितनी विद्युत यूनिट का उपयोग होगा। जैसा हमने पहले प्रश्न में देखा, जब भी आपको विद्युत यूनिट का निकालना है तो आपको इस 60 वाट को किस में बदलना होगा? किलोवाट में। तो यदि हम किलोवाट में बदलें तो किलोवाट में बदलने के लिए हमें किसका? 1000 का भाग देना होगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 0.06 किलोवाट। पूछा है कुल कितनी विद्युत यूनिट का उपयोग? विद्युत यूनिट का उपयोग कितनी यूनिट का? तो आपके पास क्या दे रखा है? कितने किलोवाट का है बल्ब? तो आपको 0.06 किलोवाट का, और समय आपको क्या दे रखा है? 8 × 30। इसकी गुणा करें, ये देखिए इसकी गुणा किया 240 गुणा 0.06, तो जब आप इसकी गुणा करेंगे तो ये देखिए 24 2, आपके पास आंसर आ जाएगा 14.4 यूनिट, या हम कह सकते हैं किलोवाट घंटा। दूसरा, एक इंजन द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए। आपको यहाँ पर भी शक्ति की गणना करनी है। जो 200 किलोग्राम द्रव्यमान को 50 मीटर ऊंचाई तक 10 सेकंड में ले जाता है, और आपको यहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। यदि आपको नहीं भी पता हो 10 ले सकते हैं, या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो चीज़ आपको दी है द्रव्यमान, सबसे पहले आपको दिया है द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी m बराबर क्या दे रखा है? 200 kg। फिर आपको दिया ऊंचाई यानी h, h का मान क्या दे रखा है? 50 मीटर। इसके साथ आपको दिया है समय, समय को हम प्रदर्शित करते हैं t से, t का मान आपको दिया है 10 सेकेंड,
और गुरुत्वीय त्वरण का मान प्रश्न में आपको दे रखा है। तो देखिए आपको निकालना है शक्ति। हमने कहा शक्ति P बराबर कार्य करने की दर, तो W/T, और यहाँ कार्य किसके द्वारा, एक इंजन द्वारा द्रव्यमान को ऊंचाई तक ले जाया जा रहा है। तो इस स्थिति में हमारे पास सूत्र क्या बन जाएगा, कार्य के लिए mgh और शक्ति के लिए इसमें हमें T का भाग देना है। तो ये देखिए कितना सिंपल हो गया हमारे लिए, 200 × 10 × 50 और इन सब में आपको भाग दे देना है 10 सेकेंड का। तो ये आपके पास मान आ जाएगा। ये देखिए 5 इसकी गुणा करेंगे 500, और जब हम इसकी गुणा कर देंगे 1 2, ये आपके पास आ गया गुणा करने से, और इसमें आपको भाग देना है किसका, 10 का। तो आपके पास आ गया कितना, ये देखिए मैं गुणा कर देता हूँ इसके अंदर, तो ये देखिए आपके पास, इसको हमने काटा तो आपके पास आ गया 10,000 वाट, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, वाट को किलोवाट में अगर हम बदलें तो आपको 1000 का भाग हमने दिया। ये देखिए ये इससे कट गए, क्या बच गया, 10 किलोवाट। प्रश्न समझ में आ गया सभी को, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो हम कुछ और प्रश्न देखते हैं आगे। इस चैप्टर में कोई ऐसा प्रश्न रहना नहीं चाहिए जो आप एग्ज़ाम में कर नहीं सकें। इस चैप्टर के 7 नंबर लाना आपके लिए बहुत आसान काम है, बस ध्यान से इन प्रश्नों को समझते रहिए। तो हमारा अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो हमारा अगला प्रश्न है, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम देख लेते हैं। अभी हमने कुछ 4 अंक के प्रश्न देखे। तो हमारा अगला प्रश्न है, कार्य होता है। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का पहला प्रश्न, कार्य किस प्रकार का होता है। तो हमने पिछली क्लासों में देखा, कार्य धनात्मक हो सकता है, कार्य का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, और यदि लगने वाला बल और विस्थापन लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, तो कार्य का मान 0 भी हो सकता है। तो धनात्मक, ऋणात्मक और 0, यानी इसका उत्तर क्या हो गया, डी। सही उत्तर क्या है, डी। तीनों प्रकार से हो सकता है। हमने कार्य का एक फॉर्मूला भी देखा था, W = F.S cos थीटा, और जब थीटा का मान 90 डिग्री तो cos 90 का मान 0 होने पर ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कार्य व शक्ति किस प्रकार की राशियाँ हैं। भौतिक विज्ञान में 2 प्रकार की राशियाँ, सदिश राशि और अदिश राशि। तो हमने कहा सदिश राशि वो जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और जिसे व्यक्त करने के लिए केवल दिशा परिमाण की आवश्यकता है वो है अदिश। और हम देखा कार्य और शक्ति किस प्रकार की राशि है, तो कार्य और शक्ति दोनों ही अदिश राशि है। दोनों कैसी है, अदिश राशि। तो इसका उत्तर क्या हो गया, बी। कार्य का मात्रक क्या होता है। तो हमने कहा कार्य का मात्रक क्या था, जूल। शक्ति का मात्रक, सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट, या एक और मात्रक हम कह सकते हैं जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। हम बात कर रहे हैं सीजीएस पद्धति की, एसआई पद्धति, सीजीएस पद्धति हम कहेंगे कि एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। 10⁵ डाइन किसमें होंगे, एक न्यूटन में। एक और प्रश्न, एक मशीन 40 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई पर लेके जाती है, तो किए गए कार्य की गणना आपको करनी है। पहले जितने भी हमने प्रश्न देखे वहां शक्ति की बात की गई थी, काफी कुछ सभी में समानता है। जो प्रश्न में हमें चीजें दे रखी है हम उसे देख लेते हैं। एक मशीन 40 किलोग्राम की वस्तु, आपको दे रखा है वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। तो वस्तु का द्रव्यमान आपके पास कितना है, द्रव्यमान m = 40 kg। ऊंचाई किस ऊंचाई तक लेना है, 10 मीटर की ऊंचाई तक आपको इसे लेके जाना है, और आपको ज्ञात क्या करना है, कार्य की गणना करनी है। हम याद करें
तो कार्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक तो ये सूत्र था, कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा। एक दूसरा सूत्र भी हमने लिखा था, गुरुत्वीय बल की स्थिति में कार्य का मान mgh वाले सूत्र से निकालते हैं। वस्तु को ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, कौन सा बल कार्य कर रहा है? गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा है। और g का मान प्रश्न ने नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं g का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम रखते हैं। तो मशीन द्वारा किया गया कार्य, मशीन द्वारा किया गया कार्य को प्रदर्शित करते हैं W के द्वारा। W बराबर mgh यानी कि 40 गुणा 10 गुणा 9.8, सॉरी हमने 40, 9.8 और 10 सभी का मान रखा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3920 क्या जूल। इसमें आ गया जूल के अंदर। तो ये किया गया कार्य। इस प्रकार से हमारा ये जो अध्याय 11 कार्य ऊर्जा और शक्ति हमने पूर्ण कर लिया है। इसमें ऊर्जा वाला भाग हमने नहीं किया क्योंकि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। कार्य और शक्ति से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते थे मैंने आपके सामने रखे। फिर भी अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें, मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपको मेरे द्वारा ली गई क्लास पसंद आती है और इसे आगे देखने के लिए नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।